नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। आज बात करेंगे जीएसटी जजमेंट के बारे में। एक जजमेंट लेके आया हूँ जो कि जीएसटी के ऊपर है। यहाँ पे एक पार्टी है जो कि क्लियर सिक्योर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके पार्टी है और स्टेट सेल टैक्स मतलब डिपार्टमेंट का केस है इस पार्टी के ऊपर और बेसिकली हैवी पेनल्टी लगा दी है। तो पार्टी ने डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर दिया और ये केस हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट का जजमेंट है। बहुत ही अच्छा जजमेंट है, बड़ी हैवी पेनल्टी लगा रखी है। लगभग मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो पेनल्टी है वो टोटल वो 56 लाख के आसपास की पेनल्टी है। ठीक है, इस पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया है। बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है यहाँ पे और रिड्यूस करके इस पेनल्टी को केवल 10,000 रुपये कर दिया है। 56,000 की पेनल्टी को 10,000 कर दिया है। समझेंगे डिटेल में केस स्टडी कि कैसे यहाँ पे जजमेंट दिया गया और क्या केस था, कैसे इतनी बड़ी पेनल्टी को 10,000 कर दिया गया और क्या मिस्टेक करी थी टैक्स पेयर ने। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, देखो हुआ क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो कंपनी है वो मैन पावर सप्लाई करती है। ठीक है, मैन पावर सप्लाई करती है और इसको जीएसटी टाइम से भरना था, डिले हो गया, 3 महीने का डिले हो गया, 3 महीने से ज़्यादा का डिले हो गया तो वो भर नहीं पाई। तो इनको एक शो कॉज नोटिस हुआ था 27 मई 21 को, जिसके अंदर ऑफिसर ने इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी थी। बताया था कि भैया जो सेक्शन 122 है सबसेक्शन 1 क्लोज 3 के प्रोविज़न का वॉयलेशन किया है आपने, जो अमाउंट है वो टाइम से भरा नहीं है, जो टैक्स की पेमेंट है वो टाइम से आपने करी नहीं है, जिसकी वजह से जो आपने टैक्स कलेक्ट किया उसको विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लोज 3 के अंदर, उसके हिसाब से आपने जमा नहीं किया है, जिसके वजह से ऑफिसर ने इनको शो कोज नोटिस दे दिया है। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले समझ लो सेक्शन 122। ठीक है, सेक्शन 122 का सबसेक्शन 1 और इसका क्लोज 3 क्या बोलता है वो समझते हैं। यहाँ बोलते हैं कि कोई भी अमाउंट जो कलेक्ट किया गया है टैक्स का, लेकिन उस टैक्स को टाइमली पे नहीं किया गया है, जो टाइम बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा विद इन द 3 मंथ, जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। मतलब कोई भी अमाउंट जो टैक्स पेयर ने कलेक्ट किया है उसको 3 महीने के अंदर जमा कराना है। 3 महीने से ज़्यादा हो जाए तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। पेनल्टी कितनी लगाएगी इसके प्रोवाइजो में बताया गया है। देखो, अगर पर्सन फेल हो जाता है उस केस में किस हिसाब से पेनल्टी लगेगी, तो यहाँ बोलते हैं कि इस प्रोवाइजो में देख सकते हैं कि ही शैल बी लाइबल टू पे पेनल्टी ऑफ ₹10,000। तो वो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है, या फिर टैक्स जो आपने कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं किया उसके बराबर तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। 10,000 रुपये या जितना टैक्स कलेक्ट किया और जमा नहीं कराया उतने बराबर तक लग सकती है। इसमें से जो भी ज़्यादा होगा विच एवर इज हायर वो पेनल्टी के रूप में लगा दी जाएगी। अब इनका हुआ यही है, जो टैक्स कलेक्ट किया था उसकी पूरी की पूरी अमाउंट की पेनल्टी लगा दी है। मतलब जो अमाउंट कलेक्ट किया था ये अमाउंट इनकी लाइबिलिटी थी, इतनी की इतनी पूरी की पूरी पेनल्टी लगा दी है, क्योंकि 10,000 से ये हायर होता है। 10,000 या फिर जितना टैक्स जमा नहीं कराया वो पेनल्टी के रूप में लग जाएगी। तो ये पूरी लगभग 56 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है। ठीक है, अब जो पिटिशनर है वो कोविड-19 की वजह से अपना रिप्लाई टाइमली सबमिट नहीं कर पाया। ठीक है, जो रिप्लाई देना था उसको, तो ऑर्डर पास करके इसके अगेंस्ट में एक्सपार्ट घोषित करके कि पार्टी रिप्लाई नहीं दे पाई तो एक्सपार्ट दे के उसको ऑर्डर इशू कर दिया, पेनल्टी लगा दी। फिर दोस्तों यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी जो है, जो ऑर्डर इशू हुआ था पेनल्टी का, उसके अगेंस्ट में उसने अपील अथॉरिटी को अपील लगाई। ठीक है, लेकिन अपील अथॉरिटी ने भी इसकी अपील को डिसमिस कर दिया और बोल दिया कि सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 और क्लोज 3 का जो प्रोविज़न है वो आपके ऊपर अप्लाई होता है, मैंडेटरी आपके ऊपर अप्लाई होगा। फिर क्या था, फिर ये जो पार्टी है ये गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इसने कुछ पॉइंट्स को नोट आउट्स किए और बताया देखो कि सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 के अंदर जो पेनल्टी का प्रोविज़न है वो इस प्रकार से है। ये देखो, ये सेक्शन 122 और इसका सबसेक्शन 1 और क्लोज 3, ये वाले पॉइंट इसके प्रोवाइजो में बोलते हैं कि भैया ये वाला देखो, यहाँ बोलते हैं कि पेनल्टी लगाई जाएगी 10,000 रुपीज़, या जितना अमाउंट चोरी किया है टैक्स की, टैक्स को डिडक्ट किया, गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, शॉर्ट डिडक्शन है लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं है, या टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं है, कलेक्ट है लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं है, तो उस केस में जितना टैक्स चोरी किया गया है या गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ है उतने की पेनल्टी लगा दी जाएगी, या 10,000, उसमें से जो भी हायर होगा विच एवर इज़ हायर।
तो इसने एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दिया है। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड क्या है समझना, इसने टैक्स की चोरी नहीं करी है, ना ही ऐसा है कि गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराया है, लेकिन जो टाइम लिमिट है बियॉन्ड द टाइम लिमिट, 3 महीने का जो टाइम लिमिट था वो एक्सपायर होने के बाद कराया है। ठीक है, क्योंकि इस वाले प्रोविजन में सीधा बोलते हैं कि भाई 3 मंथ के बाद आपको कराना है, ड्यू डेट के बाद। तो ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉस हुआ है, गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन हुआ है लेकिन 3 महीने बाद। तो ऐसे केस में ऐसा अमाउंट नहीं है जो टैक्स की चोरी हुई है, ऐसा अमाउंट नहीं है जो गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ है, वो अमाउंट ज़ीरो है और 10,000 रुपये। तो इसमें से ज़्यादा कौन है, 10,000 रुपये। तो मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 लगनी चाहिए। इसने अपने ग्राउंड में भी रखा है, साथ ही साथ इसने सेक्शन 126 को भी हाईलाइट किया है। सेक्शन 126 में ना जनरल डिसिप्लिन है पेनल्टी से रिलेटेड, कि जब भी आप किसी को पेनल्टी लगाते हो तो सेक्शन 2 के अंदर बोलते हैं कि सर्कमस्टांसेस, केस के फैक्ट को समझना ज़रूरी है, उसी के हिसाब से पेनल्टी लगाना चाहिए। अब कोर्ट ने भी इसके मैटर को कंसीडर किया है, कंसीडर करने के बाद इनके अपील्स को समझा है और बोला है कि देखो टैक्स की पेमेंट हुई है, मतलब जो 3 महीने का जो टाइम है उसके बाद हुई है, ऐसा नहीं कि टैक्स की चोरी हो गई है या गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉस हुआ है। तो ऐसे केस में पिटिशनर के ऊपर 10,000 तक ही पेनल्टी लगनी चाहिए, न कि पूरा अमाउंट जो उसको टैक्स, जो जितना उसने टैक्स भरना है। सेक्शन 126 सबसेक्शन 2 को भी स्पेशली ध्यान रखना है, जो जर्नल डिसिप्लिन है पेनल्टी से रिलेटेड, उसको भी फॉलो करना है। सो यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला है कि ऐसा इसके ऊपर एलिगेशन नहीं है कि इसने टैक्स की चोरी करी है या टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं किया है। गवर्नमेंट को इसने टैक्स जमा कराया है लेकिन डिले किया है और पेनल्टी 10,000 है। तो जो टैक्स जमा नहीं हुआ या चोरी हुई वो ज़ीरो है और 10,000, तो इसमें से मैक्सिमम 10,000 होगा, क्योंकि विच एवर इज़ हायर। तो ये 10,000 वाली पेनल्टी इसके ऊपर अप्लाई होगी। यहाँ पे भी कोर्ट ने यही बोला है और इसकी पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया है। अब ये 10,000 रुपये इसको जमा कराने हैं, मतलब जिस डेट को ऑर्डर पास हुआ उससे 2 वीक के अंदर ही 10,000 रुपये जमा कराना है। बेसिकली 56 लाख की पेनल्टी को रिड्यूस करके 10,000 रुपये कर दिया। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।